बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा फॉर बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। क्लास 8 के तमाम तलबा को आज की क्लास में हम खुशामदीद कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि तमाम तलबा दिल जमाई के साथ अपने तमाम लेसन्स को स्टडी कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। एक बात हम आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बताते चलें। देखिए, जो साइंस का सब्जेक्ट होता है ये कंटिन्यू लर्निंग का सब्जेक्ट है। अगर आप इसको कंटिन्यू लर्न करते रहेंगे तो दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आपका इंटरेस्ट डेवलप होता चला जाएगा और दूसरा फायदा ये होगा कि आपके पास किसी भी लर्निंग का यानी अगर हमें पेंडिंग करते तो बोझ नहीं बनेगा। दूसरी बात ये होती है कि साइंस का सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है इसलिए कि हम नेचर के बारे में सीख रहे होते हैं। जैसे कि आज का जो लेक्चर है यहाँ पर इसमें सिर्फ ये बताना मकसूद है कि ब्रेन किस तरह से हमारे यानी वर्किंग किस तरह से करता है, किस तरह से परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जो कुछ भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले बैक साइड पे व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है, आप इस पूरे के पूरे बोर्ड की पूरी डायग्राम को अपने जर्नल पे बनाएंगे और उसी तरह स्ट्रक्चरल फॉर्म में बनाएंगे जिस तरह से मैंने आपको लेबलिंग करके यहाँ पर दिखाया। इसलिए कि जब आप इसको पढ़ने बैठेंगे, इस डायग्राम को पढ़ने बैठेंगे तो पूरा का पूरा आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। तो आइए इसकी इब्तिदा करते हैं। द ब्रेन इज द टॉपिक ऑफ टुडे। ये एक इंसानी दिमाग है जो हमने यहाँ पर आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे बनाया हुआ है। इसके बजाय तो बहुत सारे पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। नंबर 1 सेरेब्रम, ये हमारे फोरब्रेन का मैक्सिमम पार्ट कहलाता है। मैक्सिमम पार्ट फोरब्रेन का सेरेब्रम होता है। दूसरा जो इसका पार्ट है ब्रेन का वो है सेरेबेलम, इसको मिड ब्रेन भी कहते हैं। और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो इस तरह से हमारा जो पूरा का पूरा ब्रेन है वो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है और ये 3 मेन पार्ट्स जो है मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं सेरेब्रम से। सेरेब्रम एक फोरब्रेन का एक मैक्सिमम हिस्सा होता है जो कि बिल्कुल सामने की तरफ होता है। और ये करता क्या है, देखिए इसके जो फंक्शंस हैं वो मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्क्राइब करके रखे हुए हैं और जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये इंशाअल्लाह आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ये जो हमारा सेरेब्रम है, सबसे पहला इसका जो काम होता है वो ये होता है कि स्टिमुली प्लूरल है स्टिमुलस का, और ये बात हम पहले ही जान चुके हैं कि स्टिमुलस किसको कहते हैं, रिस्पॉन्स किसको कहते हैं, नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन होता है। तो ये जो स्टिमुली है, स्टिमुली रिसीव करता है, यानी कोई भी ऐसी जो हिस्स है या महसूसात है वो हमारे पास ये सेरेब्रम जो है वो उसको रिसीव करता है। रिस्पॉन्सेस को कोऑर्डिनेट करता है, यानी जितने भी रिस्पॉन्सेस। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि स्टिमुली और रिस्पॉन्सेस के दरमियान में पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा था। तो ये जो हमारे पास रिस्पॉन्सेस हैं, इन रिस्पॉन्सेस को आपस में जो कोऑर्डिनेट करता है वो क्या करता है, सेरेब्रम करता है। इसलिए कि इसका एक काम ये भी होता है कि ये इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये लर्न करे, उसको एग्जिबिट करे, इंटेलिजेंट बिहेवियर को कंट्रोल करे और इसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से होती है। कोई प्रॉब्लम सामने आ जाता है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। कोई अगर जजमेंट करनी पड़ जाए, फौरी तौर पे फैसला करना पड़े तो ये सेरेब्रम वर्क करता है। इसी तरीके से कोई थिंकिंग है, प्लानिंग है, बिहेवियर कंट्रोल है, हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, या सुबह नींद आ रही है लेकिन नमाज के लिए उठना है तो वो अपने आप को चेंज करना। इसी तरह इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं, कोई दुख है या गम है या खुशी है, ये सारी की सारी चीजें, क्रिएटिविटी है, कोई चीज आपने बनाई है या क्रिएट की है, तो
वो तमाम की तमाम जो चीजें हैं वो कहाँ से कंट्रोल हो रही हैं, वो सेरेब्रम उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी चीजें अगर सेरेब्रम में होती हैं तो फिर ये होता है कि जो स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सेस के दरमियान की जो एक फंक्शनिंग हो रही होती है उसको सेरेब्रम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है। तो जितनी भी पार्ट्स, जितनी भी फंक्शनिंग जो मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी कहाँ लोकेट करती है, एक तरह से सेरेब्रम में। तो ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास ब्रेन का जो मेन पार्ट होता है सेरेब्रम, जिसे हम फोरहेड का फोरब्रेन का जो एक बड़ा पार्ट भी कहते हैं, तो उसमें ये तमाम चीजें पाई जा रही होती हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज और भी होती है जिसे हम वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। अच्छा, बज़ाहिर तो वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जिन्हें सोच समझ के डेलिबरेटली किया जा रहा होता है, जिसकी मिसाल मैंने अभी आपको दी कि उसमें लर्निंग है और थिंकिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये सारी की सारी हमारे पास क्या होती है, वॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है हमारे किसका, सेरेब्रम का। फंक्शन है वो किस तरह से यहाँ पर वर्क कर रहा है। सेकंड जो पार्ट है इसका वो है सेरेबेलम। सेरेबेलम इसको मिड ब्रेन भी कहते हैं, कि यहाँ पे कहीं पर होता है। ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड चल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर सेरेब्रम होता है। इस सेरेब्रम की क्या, तो इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, तो आइए इस पर थोड़ा सी एक नजर इस पर भी दौड़ाते हैं। हमारे पूरे जिस्म में नर्व फाइबर्स होते हैं। पिछली क्लास में हमने इसको बहुत यानी डिटेल से पढ़ा भी था। ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं असल में सेरेब्रम उसके लिए पाथवे बनता है। पाथवे यानी यूं समझ लीजिए कि उस नर्व सेल्स का ताल्लुक इस सेरेब्रम से होता है। और इसी तरीके से वो हमारी किन किन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, साइट यानी साइट हमारी जो देखने की सलाहियत है उसको कंट्रोल कर रहा है। हमारे सुनने की हियरिंग जो कैपेबिलिटी है उसको कंट्रोल कर रहा है, और कुछ सर्टेन रिफ्लेक्सेस भी होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अब इसी तरीके से इसमें एक काम और भी होता है। वो क्या करता है कि जो मस्कुलर मूवमेंट होती है इसको रेगुलेट करता है और इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। मस्कुलर मूवमेंट किसे कहते हैं? मस्कुलर मूवमेंट किस चीज को उठाना है, या हम आदतन कहीं पर हम कोई एक ऐसी मूवमेंट हम कर रहे होते हैं जो हमारी आदत बन चुकी है, या ऐसा भी होता है कि हम बेख्तियार कान को खुजा रहे हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं आ रही, और या कहीं एकदम से हमें इचीनेस महसूस होती है तो हम वहां पर उसको रिमूव करने के लिए हाथ वहां ले जाते हैं। इन तमाम के तमाम फंक्शंस को मस्कुलर मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि मस्कुलर मूवमेंट के बगैर तो कुछ रिस्पॉन्सेस आते भी नहीं है, तो उनको रेगुलेट करता है और उनको कोऑर्डिनेट करता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम, दैट इज द मिड ब्रेन ऑफ आवर होल ब्रेन बॉडी। तीसरा जो होता है वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है, और ये पोस्टीरियर पार्ट जो है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी मूवमेंट वो होती है जो वॉलंटरी नहीं होती, बल्कि वो रेस्पिरेशन है, इसमें कोई सोचने समझने की गुंजाइश नहीं होती है। इसमें बस हम सोते हुए भी सांस ले रहे हैं, जागते हुए भी सांस ले रहे हैं। इसी तरह हार्ट बीट्स होती है, हार्ट बीट्स में भी हम यहाँ पर सोचने की जरूरत पेश नहीं आती है कि हम कितनी हार्ट बीट्स पर मिनट लेंगे। और इसी तरह से डाइजेशन है हमारा, ये भी उसी यानी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स पे आता है। इन तमाम चीजों से रिलेटेड और भी इन तमाम फंक्शंस को जो कंट्रोल करता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये बिल्कुल यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर होता है, और ये पूरा का पूरा ब्रेन हमारा कंट्रोलिंग टावर है। ये भी हम आपको बताते चले कि ये जो हमारे पास सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम अगर आप इसको गौर से देखें तो ये दो पार्ट्स में कहीं स्प्लिट होता है इस तरह से। इसका एक लेफ्ट पार्ट होता है और एक राइट पार्ट होता है। ये जो राइट पार्ट है
ये लेफ्ट बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो लेफ्ट पार्ट है सेरेब्रम का, ये बॉडी के राइट पार्ट को यानी राइट साइड को कंट्रोल करता है. सो दिस इज व्हाट, this is basically the function of the brain, and the brain has the three main parts: cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. So these three parts are the main parts of the brain and the functions we have discussed today. अच्छा, अब करना क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि आपको इस पूरे लेक्चर को एज इट इज अपने जर्नल पे कॉपी करना है. आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पर अपने जर्नल के ऊपर आप डिफाइन कीजिए. और इसके साथ साथ जब हम इसको आपको होमवर्क देंगे तो इस होमवर्क को भी आप इस पिक्चर के जरिए से हेल्पफुल अपने लिए बना सकते हैं. इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक इसी हमारा यूनिट नंबर 2 अभी कंटिन्यू है. फिर आपके साथ होंगे इंशाल्लाह. उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.